अपने पति का पता लगाती हुई रानी जब जंगल में आगे को बढ़ने लगी है, लेकिन दोस्तों अरे चारों ओरी नजर घुमावे, अपने पति को पतो लगावे, नहीं पति नजर में आवे और बिन पति के रुधन मचावे। दोस्तों पति का पता लगाती हुई रानी जिस समय जंगल में आगे को बढ़ी है, लेकिन जेवर सिंह का जब कोई पता नहीं चला तो हृदय में एक बात गूंजने लगी, बिना पति के लौट के है कैसे भवन को जाऊं। बिना पति के कैसे है लौट महल को जाऊं, मार कटारी जंगल में अब हम मर जाऊं। तो नारद भाषे चले स्वभाव के भले न देर लगाई, और कजरी वन में गोरखनाथ के पास पहुंच गए जाई। नारद जी जब चले हैं गोरखनाथ के पास में, जब पहुंचे हैं तो दूर से क्या देखा, शिष्य घोटी रहे भंगल सामे चंग पड़े दिखलाई, पड़े दिखलाई। तब गोरखनाथ ने हंस के गिरा सुनाई, गोरखनाथ ने हंस के गिरा सुनाई। गोरखनाथ ने जिस समय बाबा नारद को आते हुए अपनी तरफ देखा है तो पूछने लगे हैं, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे, श्रीमान आपको हर बात पता है, मेरे आने का कारण भी मालूम है, फिर भी आप अगर पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो नारद मुनि समझाए रे के सुनो हमारी बानी, होई के नारी निराश रे, अब होई के नारी निराश रे के प्राण तजे महारानी। महाराज जेवर सिंह की पत्नी बाछल जो तुम तिन है, तुम्हारी आस को छोड़ करके निराश हो गई, अब अपने प्राण दे रही है। महाराज करो रानी की पूरी आस, इतनी कह कि नारद जी तो गए विष्णु के पास। भैया यो गणनाथ को पास बुलाए कि गोरख बोले हैं, तभी यो गणनाथ को पास बुलाए कि गोरख बोले हैं। आज महात्मा नारद के ये वचन सुनने के बाद में गोरखनाथ ने अपने प्रमुख चेला अगरनाथ को पास बुलाया और ये कहा कि लाला, सुना है कि जेवर सिंह की पत्नी अपने प्राण दे रही। तो गुरु गोरख कहे चेला योगण सुनो, गुरु गोरख कहे चेला योगण सुनो, देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। गुरु गोरख कहे चेला योगण सुनो, देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। सभी मिलकर चलो शेर बागड़ी
बगिया में धूनी रमावे वही। सुन के बातें सभी से आगे चले, गुरु गोरख भगे सैर बागड़ तभी। चंद्र मिनटों में पहुंचे वहां जाई की, चंद्र मिनटों में पहुंचे वहां जाई की। जहां पानी भी पीने को बिल्कुल नहीं। महात्मा गोरखनाथ के कहने के आधार पर औगड़नाथ ने सब संतों को गुरु की आज्ञा सुनाई। तो 1400 चेला जब चले हैं, महाराज के नौलख बगिया में पहुंचने के बाद में सबने एक एक वृक्ष के नीचे अपनी धूनी लगा ली है और गोरखनाथ ने एक ऊंचे से टीला पर अपनी धूनी लगाई है। दोस्तों, इधर तो महात्मा गोरखनाथ पहुंच जाते हैं वहां बाग में, उधर आकाशवाणी हुई है कि महारानी बाछल, तुम अपने बाग में जाकर के देखो, गोरखनाथ तुम्हारे बगिया में मौजूद हैं। अरे हारी थकी सफर की मारी, गिर पलंगा पे सोई गई नारी। हारी थकी सफर की मारी, गिर पलंगा पे सोई गई नारी। गुरु गोरख की याद बिसारी, भोर होत जगी महतारी। भक्तों, गोरखनाथ की याद नहीं रही, सफर की हारी हुई जिस समय रानी बाछल लेट के सो जाती है। सुबह जब हुआ है तो भोर होत चेला जगे, गुरु से कही रिसाए, आप तो कहते फूल फल या पानी तक न दिखाए। गोरखनाथ से जवाब दिया शिष्यों ने, आप तो कहते थे कि फल फूल हैं, देसी घी की पूड़ियां हैं, लेकिन यहां तो कुछ नहीं। पानी तक न दिखाई, यहां सूरज की धूप तपावे। पानी तक न दिखाई, यहां सूरज की धूप तपावे। 1400 चेला बिन पानी सभी यहां मर जावे। और औगड़नाथ कहने लगे, गुरुजी, छाया नहीं बाग में बैठ के जो ले पसीना सुखाई। कौन जन्म के पाप मौत, हाँ कौन जन्म के पाप मौत जा बदले वाले आई। औगड़नाथ ने कहा, गुरुदेव, आप तो ये कहते थे कि वहां पर पानी पीने के लिए मिलेगा, बाग में सुंदर फल हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। शायद है कि हमारी मौत घेर करके हम लोगों को यहाँ ले आई है। समझा करके गोरखनाथ कहने लगे, औगड़नाथ घबराइए नहीं। गुरु गोरखनाथ बोले रे के सुन ले मेरे चेला, घबराओ नहीं। अपनी धूनी से राख लेकर के औगड़नाथ को दी और ये कहा कि ये राख हर एक वृक्ष के ऊपर डालो, अलख निरंजन कह करके ये राख कुआं में भी डाल देना। अलख निरंजन कह के राख डालो, न करो झमेला। महाराज धीर धरि दैती राख को डार,
बीच सब साज भय तैयार। गुरु के कहने के आधार पर राख जब वृक्षों पर डाली है, वो बाग हरा भरा बन गया। औगरनाथ को जो राख दी थी कुआं में डालो, औगड़ ने जब राख गिराई है, एक दम उठो तो उमड़ाई है। जब जो राख डाली, सूखे कुआं में पानी भर गया, पानी हद से बाहर निकलने लगा। तो औगरनाथ कहने लगे, सौगंध गुरु की खवाई है, जइयो अपनी हद में आई है। सब शिशिर हरसाई है, गुरु की महिमा रह गाई है। सब नौजवान साथियों, गुरु जी के कहने के आधार पर और जिस समय उन्होंने राख डाली है, कुआं में पानी आ जाता है, वो बाग सब हरा भरा बन गया। इधर महारानी बाछल की जो दासी थी, मूंगा दे बांधी चली, पहुंची बाग में जाए, देखा गुरु के संग में कोई चेला भस्म रमाए। हरी भरी बगिया लखी तो बांधी गई सिहाई, एक शिष्य से पूछ के तब लौट पड़ी हरसाए। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ का पता लगाने के बाद में वो बांदी जब लौट करके चली है महल की तरफ, और महारानी बाछल के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ बांधी कहे, सिद्धि भय सब काम, और खुश खबरी बतलाऊंगी, देव हमें इनाम। समझा करके कहने लगी, जिंदगी भर की आस तेरी पूरी हो गई। आज महात्मा गोरखनाथ 1400 शिष्यों को साथ लेकर के तेरे बाग में आ गए हैं, और बहन, जो बाग सूखा पड़ा था वो बाग हरा भरा बन गया। उसी समय महारानी बाछल जो थी, अरे रानी चढ़ी गई है अटारी, और बगिया में निगाह पसारी। देखे 1400 तपधारी, तब रानी ने बात रे बिचारी। 1400 शिष्यों को निहार करके महारानी बाछल बड़ी प्रसन्न हुई। सारे शासन में उसने खबर भेज दी, अरे दीनी आज्ञा करवाई, कोई न भिक्षा दे गिराई। महारानी बाछल ने अपने प्रजा के लोगों से यह कहा है कि महात्मा गोरखनाथ अर्थात उनके शिष्यों को कोई भी अपने तरफ से भिक्षा नहीं देगा। उसी क्षण सब भीख को एकत्रित करने के बाद में रानी के पास में रख दिया गया है। औगरनाथ से कहा है इधर गुरु गोरखनाथ ने, बेटा कैरा गोरखनाथ के औगरनाथ भीख कौन जइयो, और बांझ के हाथ की भिक्षा रे मत लेके बेटा आइयो। गोरखनाथ कहने लगे, बेटा औगरनाथ जाओ,
लेकिन बांझ स्त्री के हाथ की भीख लेकर के मत आना। चले शिष्य हर साई नगर में जाए कि बचन सुनायो रे बचन सुनायो। कर जोरी की जनता कहे अगारी जइयो, कर जोरी की जनता कहते अगारी जइयो। गोरखनाथ के कहने के आधार पर जिस समय शिष्य सभी भीख लेने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रजा के लोगों ने भिक्षा नहीं दी और ये कहा कि हमारी रानी जो है उसी के दरबार पर तुम्हें भीख मिलेगी। अगरनाथ शिष्यों को साथ लेकर के वहां पहुंचे। रानी के महल के दरवाजे पर रानी के द्वारे आई आवाज लगाई। दोस्तों, गोरखनाथ ने कहा था कि बांझ स्त्री के हाथ का भोजन लेके मत आना। अगरनाथ भूल गए। भर मोती को थार के दासी आई। आवाज जब लगाई, हाथ में मोतियों का थार लेकर के दासी पहुंच गई। अगरनाथ कहने लगे, अरे दासी, ये मोती हमें नहीं चाहिए। महाराज कही अगर ने तब समझाई, ऐसे मोती गुरु हमारे और धूनी में देत जराई। सुन के अगरनाथ की दास के बांधी फौरन बतरानी। सुन के अगरनाथ की बात वो दासी हंस की बोली है। अगरनाथ कहने लगे, मोती जो लेके आई है, ऐसे मोती तो हमारे गुरुजी रोज धूनी में जला देते, हमें नहीं चाहिए। मुस्करा करके वो दासी कहने लगी, ओरे महात्मा, तेरी बुद्धि खराब है। जो ये कहा कि मोतियों को जला देते हैं धूनी में, तब बांधी ने बचन उचारे, मांगत रोटी द्वारे द्वारे हैं। तब कह रहे मोती रोज पजारे हैं, तो नहीं फिरते द्वारे द्वारे हैं। कह रहे बांधी कहने लगी, अगर मोती रोज जलाए जाते तो द्वार द्वार पर तुम भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाते। ऐसे वचन सुनने के बाद में जब अगरनाथ ने सुना है कि जरा सी बात के ऊपर इतनी लंबी बात कह गई, अपनी झोली को जब हिलाया अगरनाथ ने वहां, तो दासी के सामने मोतियों का ढेर लग गया। दोस्तों, ये दशा निहार करके हाथ जोड़ करके वो दासी बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगती है और लौट करके चली आई। बाछल को जाकर के सारी कहानी जब कह सुनाई, तो रानी बाछल भागी। कर जोड़ के रानी कहे, द्रगन जल बहे सुना तपधारी। और करियो माफ कसूर रे के भूल हुई गई बारी। महारानी बाछल ने यह कहा कि तुम चलो, तुम्हारे पीछे मैं भोजन लेकर के आ रही हूं। हम भोजन लेके तक सभी के साथ चलो अगारी रे चलो अगारी। सुन रानी की बात के गए सिधारी, सुन रानी की बात के
बाछल ने जवाब दिया औगड़नाथ से कि तुम चलो, तुम्हारे पीछे में खाना लेकर के सभी के लिए आ रही हूं। औगड़नाथ शिष्यों के साथ में चले जाते हैं। इधर महारानी बाछल ने बड़ी सुंदर खीर बनाई है और खीर का कटोरा भरने के बाद में चली है। गोरखनाथ के पास में जब पहुंची है तो कर बारंबार प्रणाम रे चरणन में शीश नवाया। गोरखनाथ ने खीर को कटोरा हाथ गहाया। खीर का कटोरा लेकर के औगड़नाथ से कहा कि इसे ले जाओ और सब शिष्यों में बांट दो। अब औगड़नाथ के ये समझ में आ गया 1400 चेला और जरा से कटोरा की खीर से सब लोग नहीं अफर पाएंगे। महाराज रखी औगड़ ने तुरंत छुपाए, सब शिष्यन को खीर बांट दई थके न तनिक घटाए। औगड़नाथ ने अपने हिस्सा की खीर पहले ही छुपा करके रख ली, लेकिन गोरखनाथ का ये कौतुक देखा। खीर सबको बांटने के बाद फिर भी घटी नहीं, उतनी बनी रही। महाराज गुरुजी मन में गए खिसियाए, लेके चिमटाए औगड़ के तब दीने साथ जमाए। वीरन भोजन करके बाछलते तब हंस की बोले हैं, अब तो भोजन करके बाछलते तब हंस के बोले हैं। खीर का कटोरा लेकर के 1400 शिष्यों में जब खीर बांट के रख दी है, लेकिन वो कटोरा खाली नहीं हुआ। उसी समय महात्मा गोरखनाथ ने कहा है कि बेटी अब तुम घर के लिए जाओ और थोड़े समय बाद लौट करके हमारे पास में फिर आना, लेकिन ये बात किसी से कहना मत कि गोरखनाथ ने दोबारा बुलाया है, तब हमसे तुम वरदान लेके चली जाना। लौट करके महारानी बाछल चली है भक्तों, तो रानी मन में खुशी काछल सखी पास में आई और का गोरख ने कही देव बतलाई। महारानी बाछल जब लौट गई, उसकी बहन काछल पास में आके पूछने लगी कि गोरखनाथ ने क्या कहा है तुमसे। बाछल ने तत्काल के सबरो हाल दो बतलाई। सुन के बहन की बात फौरन हरसाई। दोस्तों, बाछल ने जब सारी कहानी बताई है अपनी बहन को, लेकिन वो कपटिन औरत ने बात बदल के ये कहा है कि बहन तुम अपने वस्त्र मुझे दे दो। अपने कपड़ा दियो गहाई, पूजा कर देवे लौटाई। बाछल नारी समझ नहीं पाई, फौरन दीने हैं वस्त्र गहाई। बाछल रानी से जब काछल ने यह कहा है कि बहन हमारे वस्त्र तो भीतर रखे हैं, एक काम करो थोड़ी देर के लिए तुम अपने कपड़ा हमें दे दो, पूजा करके लौट करके मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे दूंगी। बाछल ने नहीं समझ पाया और वो बाछल के वस्त्र पहन करके उसकी छोटी बहन काछल नौलख बगिया में गई, गोरखनाथ के पास में पहुंच गई। समझ तो गए गोरखनाथ की बाछल की बहन है, फिर भी उससे मना नहीं किया। समझ गए ये बाछल की है बहन पास में आई, फिर भी अपने हाथ से दुई दीने जबा गहाई। दो
जवा दे करके ये कहा कि जाओ। लेकिन गोरखनाथ समझ गए और ये कपटन, अगर तू कपट करके आई है, तेरे 2 बालक पैदा होंगे, उनके प्रति तुझे बड़ा ही खेद होगा, कष्ट होगा, और बाछल के पुत्र के हाथों से ही तेरे पुत्रों का वध होगा। महाराज नारी को दीनों है समझाए, बाछल घर को गई के फौरन दे बस्त लौटारी। 1400 चेलन को गुरु ने हुक्म सुनाए दो है। अब तो 1400 चेलन को गुरु ने हुक्म सुनाओ है। बाछल की बहन काछल जब 2 जवा लेकर के चली गई और गोरखनाथ शिष्यों से ये कहने लगे कि लाला अब यहां से चलो आगे के लिए। गोरखनाथ तो जब चले जाते हैं बगिया से, और इधर वो बाछल चली है दोबारा फिर महाराज गोरखनाथ के पास में। लेकिन जब बाग में पहुंची भैया, बगिया सोनी लखी, तभी एक सखी पास में आई, और थोड़ी देर पहले गोरख गए कूच कराई। मालिन ने आकर के कहा, बहन थोड़ी देर पहले चले गए हैं महात्मा गोरखनाथ। अरे घोड़ी दई दौड़ाई घेर ले जाए, सुनो चितलाई सुनो चितलाई। तब कई गोरख ले अब काहे को आई, कई गोरख ले अब काहे को आई। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, श्रीमन आपने आशीर्वाद देने के लिए कहा था, लेकिन मैं क्या करूं। गोरखनाथ कहने लगे, बेटी माफ करना, आशीर्वाद तो मैं दे चुका हूं, मेरे पास में अब कुछ नहीं बचा। कहने लगी तो मैं लौट करके अब घर नहीं जाऊंगी। महात्मा गोरखनाथ कहने लगे, बेटी माफ करना, अगर ये कहानी है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तसल्ली धारण करो। तो आंख बंद कर बाबा ने अटल समाधि लगाई। अपने केसन से पतिव्रता झाड़ू रही लगाई। आंखें बंद करने के बाद में गोरखनाथ ने समाधि लगाई। महाराज पहुंच गए बासुक के ढिंग जाए, कोई नाग के देव हमें, हम गए बचन कुंहारी। बीरन पद्म नाग फौरन एकदम से उठ के आयो है। अब तो सभा से पद्म नाग फौरन उठ के आयो है। गोरखनाथ ने जाकर के महाराज बासुक से ये कहा है कि हमें एक नाग चाहिए, क्योंकि हम महारानी बाछल से वचन हार चुके हैं। उसी समय पद्म नाग ने आकर के कहा है कि गुरुदेव मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। गोरखनाथ ने समझाया कि तो तुम जाओ और झोली में जो गूगुर रखा है उसमें जाकर के समा जाओ। गोरखनाथ की जब समाधि टूटी, उस गूगुर को हाथ में लेकर के महारानी बाछल के हाथ में दिया और यह कहा कि तुम अकेली नहीं, बल्कि तुम्हारे इस ददरेड़ा में जितनी भी बांझ हैं सबको जाकर के गूगुर दे देना। भक्तों, महारानी बाछल ने अपनी घोड़ी को आकर के खिलाया है, जिस गूगुर से घोड़ी भी गर्भवती रही है। और इधर महारानी बाछल दिन दिन बाड़ो उधर सुनो चितलाई। महारानी बाछल के उधर में जब बच्चा आ गया
को बात बताई। महारानी बाछल बड़ी ही दुखी हुई, अपनी सास से जाकर के समझाने लगी, मैया मेरी मात पति मेरे घर में है अरनाई, मेरे गर्भ में बालक मैया, मेरे गर्भ में बालक मैया, कोई देगो दोष लगाई। वीरन ले हिलकी गई रोई, तब सासु ने बहू समझाई है। मैया ले हिलकी गई रोई, सासु ने बहू समझाई है। नौजवान साथियों, बाछल ने जिस समय सारी कहानी कही है अपनी सास से, तो सास समझा करके कहने लगी, घबराओ नहीं, मैं अपने पुत्र का पता लगवाऊंगी और उन्हें बुलाऊंगी। तब तक जब उधर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पेट में बालक जब पनपने लगा, इत ससुरे से आई नंद, बड़ो आनंद महल में पायो, और पहुंची काछल घर जाए रे के ननद को पलंग नवायो। छबील दे नंद थी, वो आगे बढ़ी और छोटी भाभी काछल के आंगन में गई। जन लई नंद बैठारी के आंसू डारी के बचन सुनायो, मेरी बहना ने कुल को नाम डुबायो। लई नंद बैठारी के आंसू डारी के बचन सुनायो, मेरी बहना ने कुल को नाम डुबायो। दोस्तों, अपनी छबीली ननद से सारी कहानी कही उस काछल ने कि बहन, हमारी बहन ने तो कुल का नाक बिल्कुल डुबा दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अरे तेरो भैया घर नाई, बाके गर्भ लो दिखलाई। और सब हंसी रहे लोग लुगाई, अरे सब कुल की नाक कटाई। तब सुन के बातें काछल भाभी की, छबीली गई है क्रोध में आई। इत सोबत मैया है बाछल, जब तो झटक दुसाला लई है जगाई। उठ के बाछल बैठ नहीं पाई, बने कस के दिली है लात जमाई। मेरो भैया घर नाई है के कासे बालक करो तैयारी। दोस्तों, आज वो छबीली क्रोध में आ गई और जाते ही जाते उसने बाछल के लात मारी और जवाब दिया कि मेरा भैया घर नहीं है, तू इस गर्भ को कहां से ले आई। सारी कहानी बताई है कि गोरखनाथ के आशीर्वाद से हमारे उधर में गर्भ है। लेकिन अपने पिताजी से जाकर के कहने लगी है, पिताजी तुम्हें नहीं पता है, छबीली का समझाए बबुला कट गई नाक तुम्हारी। मेरो भैया घर में नाई रे के गर्भ से भवज हमारी। और कहने लगी, पिताजी मेरे बबुलो देव पापिन को तुरंत निकारिया, भिजवाए की जल्लादन देव हत्यारिन को मरवाए। उमर सिंह से कहा है
कि तुम हमारी भावज को घर से निकलवा दो। दो न मिली सलाह मिलाई है, जाए पीहर देव पठवाई है दो। छबीली ने अपने पिता उमर सिंह से सालिस जितनी भी सलाह थी मिला करके जवाब दिया है कि तुम हमारी भावज को या तो घर से निकाल दो या इसकी हत्या करवा दो। रथ सजवाया गया और यह कहा कि इसे अपने पीहर में भेज दो। जब पीहर के लिए भेजने के लिए इशारा किया, रथ पर कोई नहीं दूसरा था, तो हाके के रथ को चलो है नौकर लाई आगे की सीधा लगाई। तब पहिया धसन लगे धरती में, रानी रोए रोए रही बिलखाई। और लीला भई है गोरख जी की रथ से पाता लगो झन्नाई। सोचे बासुक का दुनिया में भोजन में जय कोई अवतारी। जिस समय वो रथ हाँक करके नौकर चला है भक्तों, महारानी बाछल को कुंवरपाल के घर छोड़ने के लिए रोती हुई रानी उस जंगल में जा रही है, लेकिन महात्मा गोरखनाथ की ऐसी कृपा हुई, रथ से जब पाताल हिल गया, बासुक ने तक्षक को भेज के कहा है कि जाओ, कौन है वो बहादुर, शायद है कि जन्मेजय का अवतार दोबारा हो गया। अपनी पत्नी को साथ लेकर के तक्षक चला और जाते ही जाते उसने बैलों को डस लिया। बैलों को डसने के बाद उस रथवान को भी खा लिया है। जब रथवान को खाया, इधर महारानी बाछल जो सो रही थी छाया में, तब पुनः रथवान और बैलों को जिंदा किया है। महाराज जहर दोबारा फिर गर्म में आते हैं। सिरसा पातन गए आए न देर लगाई, अपनी माता को सारी बात बताई। सिरसा पाटन में पहुंचने के बाद में मैया बाछल ने अपनी मां को सारी कहानी बताई है कि इस तरीका से मुझे घर से निकाला गया है। मां, महाराज माता बिलख पड़ी घबराई, अपने पति कुंवरपाल को दीनों वेद बताई। बाछल के पिता को सारी कहानी बताई है कि बेटी को इस तरीका से घर से निकाला गया। कुंवरपाल कहने लगे ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी के ऊपर इस तरीका से विश्वास नहीं करूंगा। अरे नहीं पल की देर लगाई और लीनो है कुआ खुदाई, तामे भाला दे गड़बाई और बेटी को गिरा सुनाई। कुंवरपाल कहने लगे बेटी बाछल, मैं जानता तो हूं कि तुम अपने रास्ता से नहीं डिगोगी, मगर माफ करना, हम तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। एक कुआं खुदवाया, उसमें भाला गड़वाने के बाद में कच्चे धागे का एक पलंग बनवाया है जो कुआं के ऊपर डाला और यह कहा कि बेटी तुम इसके ऊपर लेट जाओ। बाछल की मां रो करके कहने लगी अगर बेटी को मारना है तो इस तरीका से बुरी गत से क्यों मार रहे हो। कहने लगे घबराओ नहीं, सुन ले मेरी सुता, तुम्हें नहीं पता दे समझाई। बेटी बाछल, कच्चे धागा के पलंगा पे तुम लेट के देव दिखाई, हमें विश्वास हो जाएगा। मात गई बिलखाई, मात गई बिलखाई, लली हरसाई अगारी आई, कर गोरख को ध्यान लेट गई जाई, कर गोरख को ध्यान
ने जिस समय ये देखा कि हमारी बेटी कच्चे धागा पर लेट गई, खैर अपनी बेटी को कलेजे से लगा लिया और कहने लगे, बेटी मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। उमर सिंह के लिए खत लिखा है महाराज कुंवरपाल ने। ये तो मैं जानता हूं कि ननद और भौजाई की बहुत कम बनती है, खैर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था जो हमारी बेटी को झूठा अंजाम लगा करके घर से बाहर किया है। अपनी गलती पर पछताने लगे हैं इधर, और गर्भ में से गोगा वीर ने एक जौहर और दिखाया। गर्भ में से गोगा ने जौहर बांध दिखलायो, ननद छबीली और उमर के सर में दर्द बनायो। गोगा वीर ने गर्भ ही में से एक नाटक और दिखाया। छबीली ननद जो थी बाछल की, उसके और उमर सिंह के सर में दर्द बना दिया। महाराज दो घर में टकराते हैं, से न होई ना दर्द पछाड़े घर में खाते हैं। उसी समय तब मन में हुई हैरान, वहां पंडित बुलवायो है, और जो कछ दिल को हाल भूप ने सबई सुनायो है। उमर सिंह और उनकी बेटी के जब सर में दर्द होना शुरू हुआ, किसी तरीका से वो दर्द कम नहीं होता। ब्राह्मण को बुला करके पूछा है, तो ब्राह्मण कहने लगे, माफ करना उमर सिंह, पंडित कहे समझाई कि दोष लगाई के नारी निकारी, अब्बा के गर्भ में पल रहो है के बेटा है अवतारी। सब उसी का हाल है उमर सिंह, महारानी बाचल के गर्भ में अवतारी है। पधारी सिर साजाने की करी भूपने प्यारी, सिर साजाने की करिए भूपने प्यारी। दोस्तों, उसी समय ब्राह्मण ने समझा करके ये बताया है, तुमने झूठा अंजाम लगा करके जो महारानी बाछल को निकाला, उनके गर्भ में अवतारी बालक पल रहा है और उसी का ये नाटक सब चल रहा है। इसलिए तुम एक काम करो, उस रानी को आदर के साथ में घर में बुलवा लो। दोस्तों, ये वचन सुनने के बाद में इधर जेवर सिंह महाराज को गोगा वीर ने स्वप्न दिया है कि आप घर के लिए जाओ। स्वप्न की बात सुनने के बाद में जब समझ गए, तुरंत ही घर के लिए आए हैं, अपने पिता उमर सिंह से आकर के मिले हैं। उमर सिंह ने कहा है कि बेटा, वैसे तो रिश्तेदारी का मामला है, लेकिन बात इस बात की है कि मैंने कुंवरपाल की बेटी को निकाला है घर से। और दोस्तों, इधर जब महारानी बाछल सो गई तो महाराज जाहर अपनी मां को सपना देते हुए समझाने लगे, मां मैं ननिहाल में पैदा नहीं होऊंगा। उत सोई गई बाछल माई, स्वप्न दिखलाई गिराई उच्चारी, ननिहाल में न ली है जन्म रे के, सुन ले माता हमारी। सोच दिल भारी खुल गई
स्वप्न में जाहर ने अपनी मां को समझा करके बताया है कि मां, हम यहां जन्म नहीं लेंगे, हमें घर को बुला के ले चलो। मां सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसी समय घोड़ा पे भाओ सवार सुना सरदारन बिलम लगायो और जेबर सिंह महाराज पास में आयो। देहर साई के महल पठायो, बाछल रानी से तबई भूप बतलायो। जेबर सिंह को अपने साथ बुला करके ले गए संगली बाई हृदय हर साई के मेल पठायो। बाछल मैया से जाए भूपति बतलायो। भक्तों, बाछल रानी के पास में जाकर के कहा है कि हमसे भूल हो गई, जंगल में जाने के बाद हमें दोबारा तुम्हारी याद नहीं रही, खैर माफ करना, जो भी हुआ अच्छा हुआ। महाराज कुंवरपाल ने दिल में खुशयति भूप भयो, ना कहन पे करी अबारी है, और जेबर सिंह के संग में भेजी बाछल बेटी प्यारी है। अपनी बेटी को महाराज जेबर सिंह के साथ में भेजा है। दिल में खुशियत भूप भयो, ना कहने पे करी अवारी है। हाँ। और जेबर सिंह के संग भेजी है बाछल बेटी प्यारी है। घर में रानी रहने लगी, तुम सुनियो मित्र यगारी है। जिस समय महाराज जेबर सिंह अपनी अर्धांगिनी को आदर सहित बुला करके आंगन में आए हैं, बागड़ शहर में ददरेवा में जब बड़े उत्साह के साथ में वो महारानी महलों के बीच में रहने लगी, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे महल में सब लोग खुशी, दिन रात भादो महीना आ गया, जब बाथी ऋतु बरसात। भादों का महीना जब आया तो भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो बुधवार का दिन था, उसी दिन कि भादो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी जैसी आई, बुधवार शुभ दिना की राति भय बलदाई। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन आधी रात पर गोगा वीर का जन्म हुआ। बोल जार वीर महाराज की। महाराज बीत रही घर में जय जयकार, ठीक रात के 12 बजे भौजा हर अवतार। भूपति दिल में भारी खुशी, द्वार पे बजती बधाई है। भारी खुशी, द्वार पे बजती बधाई है। भैया भूपति दिल में मगन, द्वार पे बजती बधाई है। आज भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन महाराज जाहर का अवतार हुआ।
लेकिन दोस्तों आंगन में खुशी तो है ही है, उसके साथ ही साथ छबीली जो बुआ थी जाहर की, उसके मन में कुछ और विचार जग गए। अरे बुआ छबीली है चमकीली, मन में सोची दूजी बात और पहुंची पास खास बाबुल के, फिर से कीनी बात सुनाए। जन्मो बेटा है भाबज के, कलंक कुल में दो लगाए। अब बात हमारी बाबुल मानो, बेटा देवो तुरंत मराए। और हुई के सानो फिरे विवानो, सब कोई दे ताहिनो मार, या तो बाछल के संग रानी